इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इस सब्जेक्ट का, उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड 12th। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड 12th HSC बोर्ड का सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर के मार्क्स कितना है, फिर क्वेश्चन पेपर पैटर्न बहुत जरूरी जानना, और लास्ट में मार्च 2022 का क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। ठीक है, सो सिलेबस ये है, पार्टनरशिप है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है। सिंस इंट्रोडक्टरी तो तुमको हर एक चैप्टर के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ 10 चैप्टर्स है, राइट। तो तुमको 10 चैप्टर्स है जिसमें से पहले 9 प्रैक्टिकल्स है। 10th वाला कंप्यूटर अकाउंटिंग का थियरी है, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल्स नहीं है। बाकी 1st through 9 सब में कोई ना कोई या किसी न किसी रूप में प्रैक्टिकल्स जरूर है। नाउ कमिंग टू तुम्हारा जो एग्जामिनेशन पैटर्न है 2060, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा, 60 मार्क्स का प्रॉब्लम होगा। मार्च 2022 में पहला अटेम्प्ट था तुम्हारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। सो तुम लोग एक एक्सपीरियंस के साथ जाओगे 2023 में, और जितना मैंने सोचा था उससे काफी डीप आया था। मतलब तुमको क्वेश्चन पेपर पैटर्न में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले तो मैं चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स बताऊंगा, और पहले के सिलेबस में और अभी के सिलेबस में थोड़ा फर्क आया है, मतलब पेपर पैटर्न में वो बताता हूँ क्या है। नाउ ये तुम्हारा चैप्टर बाय चैप्टर जो मार्क्स है ना, उस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। नाउ 10 में से जो पहला चैप्टर है वो कंपलसरी क्वेश्चन है, वो आखिरी क्वेश्चन कंपलसरी होगा 12 मार्क का, जो तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स है। 11th का फाइनल अकाउंट्स और 12th का फाइनल अकाउंट्स 95% सेम है। 5% फर्क है कि 11th के फाइनल अकाउंट्स में सोल प्रोप्राइटर अकेला था आदमी, 12th में पार्टनरशिप मतलब 2 पार्टनर्स है उसका आएगा। ठीक है, तुमको एक सम आएगा 12 मार्क का, 11th में भी 12 मार्क का ही था, और 4 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, 4 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। सो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में तुमको कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, कंपलसरी सम रहेगा, आखिरी सम रहेगा, 12 मार्क का रहेगा, 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में होगा ये। जो पिछला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये भी कंपलसरी रहेगा, ये भी फाइनल अकाउंट्स है, लेकिन तुम्हारा रोटरी क्लब सुना है, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, रोटरैक क्लब, लाफिंग क्लब भी रहता है, इन सब के फाइनल अकाउंट्स, टेक्निकल भाषा में इनको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स बोलते हैं। ये 12 मार्क का रहेगा, ये भी कंपलसरी रहेगा, इसको भी कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, और इसके भी 4 मार्क के ऑब्जेक्टिव। सो तुमको समझ में आ रहा होगा 16 + 16 32, मतलब 40% पेपर तो पहले 2 चैप्टर में आता है। ठीक है, कमिंग टू पार्टनरशिप का, इन लोगों ने क्या किया है, 3, 4, 5, 6 ये 4 चैप्टर्स है नंबर्स। इन 4 में से 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन रहेंगे। अब कौन से रहेंगे, कैसे पूछेंगे, चारों, लेकिन चारों में से 2 अटेम्प्ट करना है। कौन से क्वेश्चन में कौन सा करना है वो बताता हूं मैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न में। सो एडमिशन 10 मार्क का, रिटायरमेंट 10 मार्क का, डिसोल्यूशन 10 मार्क का, बिल ऑफ एक्सचेंज 10 मार्क का, 40 हुआ। सो यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2, मतलब देखा जाए तो 20 मार्क का हुआ, और ऑब्जेक्टिव 2 2 2 2, क्योंकि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स करेंगे। 8 मार्क का तो पहले 2 गए, 8 10 12 14 16। ठीक है, और 7th 8 9 10 लास्ट के 4 8 मार्क के 2 क्वेश्चन, 16 मार्क। वैसे आएंगे चारों, तुमको अटेम्प्ट 2 करना है, आएंगे चारों तो 8 × 4 32 होता है, लेकिन तुमको अटेम्प्ट उसमें से 2 करना है, 16, और 1-1 मार्क के 4 ऑब्जेक्टिव्स। सो यहां तक 16 था, प्लस ये 4 20, तो 60 मार्क्स के सम्स और 20 मार्क के प्रैक्टिकल्स। इसको और बेहतर समझने के लिए हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखेंगे। नाउ क्वेश्चन पेपर पैटर्न बड़ा यूनिक किया है,
जो आज तक मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र बोर्ड के हिस्ट्री में इन लोगों ने ऐसा किया था। सो लेट अस अंडरस्टैंड ये पेपर पैटर्न क्या है। तुम्हारा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स रहेगा फॉर 20 मार्क्स, और इसका पिछला जो सिलेबस था इट वाज वेरी क्लियर। 4 ऑब्जेक्टिव्स में से एक फिल इन द ब्लैंक्स होगा, एक ट्रू और फॉल्स होगा, एक वन वर्ड होगा, और बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट। सो स्टूडेंट्स वो 4 अच्छे तरीके से करके जाते थे और उनको 20 में से 20 आराम से मिल जाता था। बट इस बार यूनिवर्सिटी ने क्या किया, 4 ही पूछेंगे 20 मार्क का, लेकिन एक फर्क कर दिया। उन्होंने ABCD मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जेक्टिव्स के 10 वैरायटी दिए, और बोर्ड ने बोला, महाराष्ट्र बोर्ड ने बोला हम अपने मर्जी का कोई भी 4 पूछेंगे जिसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। सो तुमको ये 10 प्रिपेयर करना है, इसमें से कोई भी 4 महाराष्ट्र बोर्ड अपने मर्जी का हर साल पूछेगा। तो ये फर्क आ गया है। जो बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 मिलता था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स 4 ही सेट थे और 5वां सेट नहीं था, सो वो लोग 4 अच्छा करके जाते थे। अभी तुमको 10 करना पड़ेगा, उसमें भी स्टेट ट्रू और फॉल्स विद रीजन 2 आएगा, 2.5 मार्क के 2, और गिव स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज 5 मार्क का। तो इस प्रकार से इन्होंने ये 10 में से 4 किया है। कितने मार्क का आएगा ये? 20। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा यूनिक है। पिछले सिलेबस में क्या होता था, दे यूज्ड टू से एडमिशन और रिटायरमेंट। बच्चे क्या करते थे, एडमिशन को स्ट्रॉन्ग कर देते थे, रिटायरमेंट एक्चुअली ऐसे था, एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ। तो बच्चे एडमिशन करते थे, रिटायरमेंट डेथ को छोड़ देते थे। दे न्यू एडमिशन तो आना ही आना है, और डिसोल्यूशन तभी कंपलसरी आता था, या उसको ऑप्शन शेयर्स आता था। तो बच्चे लोग डिसोल्यूशन या तो शेयर्स अटेम्प्ट करते थे। इस बार यूनिवर्सिटी ने बोला नथिंग डूइंग। सो क्वेश्चन नंबर 2 में दे हैव गिवन 4 ऑप्शंस, और उनके हिसाब से दे विल आस्क एनी 2। मतलब इट कैन बी एडमिशन रिटायरमेंट, इट कुड बी डिसोल्यूशन बिल ऑफ एक्सचेंज, इट कुड बी एडमिशन डिसोल्यूशन, it could be retirement bill of exchange. So out of these 4, any two will be asked, of which you have to attempt 1. So that will be question number 2. So 4 में से कोई भी 2 आएगा, you have to attempt 1 as a practical. और supposedly उन लोगों ने एडमिशन और डिसोल्यूशन पूछा, सो रिटायरमेंट और बिल ऑफ एक्सचेंज जो बचा है वो अगले क्वेश्चन में आएगा, नंबर 3 में, जो बचा हुआ है 2। मतलब तुमको चारों में से कोई भी 2 क्वेश्चन नंबर 2 में 10 मार्क का आएगा, बाकी के 2 क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा 10 मार्क का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टेक्निक है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का, बट फर्क ये कर दिया है कि मार्क्स 10-10 नहीं है, 8-8 है। सो डेथ ऑफ पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंप्यूटर अकाउंटिंग। कंप्यूटर अकाउंटिंग थ्योरी आएगा, तो मैं बच्चों को कभी रेकमेंड नहीं करता अटेम्प्ट करने का, क्योंकि थ्योरी में यू माइट नॉट गेट फुल मार्क्स, प्रैक्टिकली यू विल ऑलवेज गेट फुल मार्क्स। सो क्वेश्चन नंबर 4 में supposedly the question could be death or issue 8 marks, तो या तो फिर death और एनालिसिस 8 मार्क्स। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में इश्यू और कंप्यूटर अकाउंटिंग आएगा 8 मार्क्स का। सो ये 8 और 8 16 मार्क्स बनता है। आया समझ में इतना? सो क्वेश्चन नंबर 1 इज 20 मार्क्स, 2 और 3 इज 10 मार्क्स, 4 और 5 इज 8 मार्क्स। अब लास्ट के 2 बचते हैं, 6 और 7 12 मार्क्स। ये कंपल्सरी है, इनको कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। सो देखा जाए तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में फर्स्ट है और हम उससे ही शुरू करेंगे, और इनको ऑप्शन रहेगा नहीं। कोविड की वजह से आई थॉट पेपर्स वुड बी इजी। इकोनॉमिक्स तो जबरदस्त डीप लाया था उन्होंने। सो बुक के एंड में जो ऑब्जेक्टिव्स है उससे बाहर ही चला गया था। सो इकोनॉमिक्स का सबसे हैवी पेपर था। अब मैं बताऊंगा मार्च 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिससे एक अंदाजा आएगा कि पेपर कैसे पूछा गया था, सो दैट यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। ये रहा मार्च 2022 का क्वेश्चन पेपर जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये रहा। नाउ जैसे मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स का रहेगा? 20 मार्क का रहेगा, 5-5 मार्क के 4।
सो फर्स्ट उन्होंने बोला बच्चों को एमसीक्यू सिंपल सा, कोई भी 4 में से एक अटेम्प्ट करो, दे मेड इट वेरी इजी, चलो ठीक है। दूसरा बच्चों को बोला एनी वन वर्ड, वो भी इजी कर दिया। थर्ड में बैंड बजा दिया, व्हाट इज लेगेसी। ये देखा जाए तो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में भी फर्क है। सो उन्होंने ऐसे शब्द डाल दिए रिवैल्यूएशन या इंसॉल्वेंट, बहुत लोग सी में फंस गए होंगे। लेगेसी ये सब बिना नॉलेज के तुम फेंक भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते। इंसॉल्वेंट पर्सन 11th की मदद से लिख पाओगे, जिसका लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है, उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। बट व्हाट इज कैश, ठीक है ना, व्हाट इज रिजर्व कैपिटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये एक्सपेक्टेड नहीं था बट उन्होंने डाल दिया। और कंप्लीट द सेंटेंस, इसमें ऑप्शन भी नहीं दी। सो जैसे मैंने बताया था ABCD उन्होंने अपनी मर्जी का डाला 10 में से, और तुमको अटेम्प्ट कंपलसरी करना ही पड़ेगा, समझ में। सो मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर उन्होंने स्लाइटली टफ किया ऑब्जेक्टिव्स का। अब क्वेश्चन नंबर 2 का तुमको 4 ऑप्शंस थे, ठीक है ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और बिल ऑफ एक्सचेंज। तो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा, एडमिशन, उसको ऑप्शन क्या रखा, रिटायरमेंट। अब जो बाकी 2 बचता है 10 मार्क का, ठीक है ना, ये भी एडमिशन का भी आसान नहीं था, मेरे को लगा था इजी पूछेंगे, बट थोड़ा बोलते ना एंडिंग सम्स जो थोड़े से हायर लेवल, हार्ड नहीं, हायर लेवल पे डीपर वाले सम उन्होंने पूछ दिए। और जो बाकी का बचा तुम्हारा डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये इधर डाल दिया। लेकिन ये भी मतलब इसमें भी थोड़ा सा रखा है उन्होंने, इतना आसान भी नहीं रखा है जी, 10 मार्क का। और क्वेश्चन नंबर 4 8 मार्क का, ये भी फोर फीचर का है। मतलब उन लोगों ने पेपर एज्यूम किया कि कोविड था ही नहीं 2022 में, और उन्होंने रखा डीप रखा। और ये देखो एक 8 मार्क का ये थ्योरी, मैंने क्या बोला है, मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस और सी कंप्यूटर अकाउंटिंग प्रोसेस, ये तुम अटेम्प्ट नहीं करोगे, क्या अटेम्प्ट करोगे, द प्रैक्टिकल्स। सो शेयर्स और ये पूछा है ऑप्शन, बट थ्योरी वी विल नॉट अटेम्प्ट बिकॉज अगेन तुमको उतना मास्टरी लेवल चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क का, ये इन लोगों ने डेथ ऑफ पार्टनरशिप का पूछा, लेकिन कंपैरेटिवली इजियर है, हार्ड नहीं है। और ये तो गजब सम डाल दिया, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आजकल ये मैं BBA सेमेस्टर 3 को सिखाता हूँ, और आज तक के मुझे नहीं लगता बोर्ड के हिस्ट्री में क्वेश्चन डाला गया है। 99.99% लोगों ने छोड़ दिया होगा, क्योंकि ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक चैप्टर है उसमें 4 अलग अलग भाग है, और नॉर्मली एक्सपेक्टेड था कि रेशियो एनालिसिस पूछेंगे, बट उन्होंने पूछा ये। अब ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट में कंपैरेटिव बैलेंस शीट आता है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आता है, फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट आता है, फिर तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, फिर तुम्हारा रेशियो एनालिसिस आता है। सो देखा जाए तो 9th जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है उसमें एक चैप्टर में 4 छोटे छोटे क्लिप्स है सम के। सो यू कैन एज्यूम सेकेंड लास्ट चैप्टर विल हैव 4 चैप्टर्स। सो ये मैंने सोचा नहीं था कंपैरेटिव बैलेंस शीट, बहुत लोगों ने मजबूरी में ये अटेम्प्ट करना पड़ा होगा, क्योंकि ये तो लोगों ने सोचा ही नहीं होगा आएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी इन लोगों ने क्वेश्चन मार्क डाला है, तो आसान नहीं रखा है। आई थॉट पेपर वुड बी इजी, लेकिन इसमें भी डेप्थ दिया था। एक फाइनल अकाउंट्स था, इजी था, बट उसमें भी हिडन एडजस्टमेंट डाला ही उन्होंने। सो पेपर टफ नहीं था बट डीप था। तो इस प्रकार से ये मार्च 2022 का क्वेश्चन पेपर। सो इस वीडियो में मैंने पूरा आपको बताया क्या क्या सिलेबस क्या था, कितने चैप्टर्स थे, चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स कितना है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट मार्च 2022 का, सो दैट यू अंडरस्टैंड पेपर सेटिंग विल नॉट बी इजी, तुमको उतना टाइम और स्टडी करना होगा। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।